नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों से मजदूरों के पैदल ही अपने घर यानी दूसरे राज्यों की ओर जाने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रोज कमाकर अपना पेट भरने वाले इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए लॉकडाउन की स्थिति में रोजगार का संकट छाया हुआ है और इन्हें खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस स्थिति में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल ही दूसरे राज्यों में अपने घरों की ओर निकलने को मजबूर हुए हैं या फिर दूसरे राज्यों में ही फंस कर रह गए हैं। अभी भी बड़ी संख्या में फंसे मजदूर अपने राज्यों की सरकारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह की तस्वीरें मुंगेली जिला के नगर पंचायत सरगांव नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर में देखी जा रही है। जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ रायपुर से बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं फंसे हुए हैं और जो पैदल ही यात्रा करते आ रहे हैं या फिर अपना सुविधा लेके परमिशन लेके आगे अपने घर की ओर जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से हैं और कहाँ जाने के लिए निकले हुए हैं। जी, अपना नाम बताएंगे। सर दिनेश कुमार यादव। जोर से बोलेंगे। दिनेश कुमार यादव। कहाँ रहते थे अभी तक आप लोग? सर रायपुर में रहते थे सर, जा रहे हैं यूपी। कितने दिनों से काम करो रायपुर में? सर रायपुर में हम 6 महीने से काम कर। तो रायपुर से आने का कारण क्या है? आप लोगों को खाना वाना वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रहा है? खाना पीने का व्यवस्था नहीं था, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कितने लोग थे आप लोग काम करने वाले? हम लोग वहाँ सर 6 आदमी। 6 आदमी। हाँ। और कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भैया, नाम बताएंगे अपना? जी सर, बसंत बिन। आप लोग कहाँ से हैं? जी सर, हम तो हैदराबाद से हैं। तो अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? सर यूपी जाना है, जौनपुर जिला जाना है, सागन तहसील है और वहाँ घर पे जाना है। तो रायपुर में क्या आप लोगों को खाना होने की व्यवस्था नहीं हो पाया? नहीं सर, गाड़ी चला रहे थे, कोई व्यवस्था ही नहीं पाया। 4 दिन से भूखे पड़ रहे हैं सर। और जैसे कि अभी आपको यहाँ पे खाना मिलेगा, तो इसमें क्या कहना आपको, यहाँ के नगर पंचायत और यहाँ के अधिकारी जो व्यवस्था किए हैं खाने के लिए? सर उनको हम तो धन्यवाद देंगे। हमारा पेट भूख जाएगा, आत्मा तो जल रही है हमारे लोग का। खाना मिल जाएगा तो हम लोग धन्यवाद ही देंगे ना। कहाँ से कहाँ रहने वाले हो? यहाँ के कौन से जिले का? कब से काम कर रहे थे रायपुर में? रायपुर में हम लोग 3 साल हो गए। तो रायपुर से यहाँ तक कैसे आए हो? साधन में भैया, पैदल आए? पैदल आए थे। कितने लोग हो आप लोग? 35 लोग। भूखे प्यासे अपने घर की ओर निकले गंतव्य के लिए नगर पंचायत सरगांव के अध्यक्ष राजीव तिवारी व जनप्रतिनिधि साथी व्यापारी गणों के द्वारा बांधा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही सरगांव में निवासरत कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके लिए पिछले 4 दिनों से नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी के द्वारा दाल चावल हरी सब्जी 2 वक्त की भोजन उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा कोरोना वायरस से अपने नगर की बचाव के लिए 500 लीटर सैनिटाइजर लगभग 2.5 लाख रुपए की खरीदी की गई है, जिसका उपयोग बाहर से आने वाले मजदूरों को खाना खिलाने से पहले हाथ साबुन से धुलाकर सैनिटाइजर किया जा रहा है और नगर पंचायत के 15 पार्षदों को उनके वार्ड के लिए उनके द्वारा वितरण किया गया है, जिसे सभी वार्ड वासियों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस विपत्ति के समय पुलिस विभाग पूरे अपने कर्तव्यों के साथ हम सभी देशवासियों के लिए जान जोखिम में डालकर हमारे लिए सड़कों पर तैनात हैं, जिनके सहयोग के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। इसी कड़ी में नगर पंचायत सरगांव के पुलिस स्टाफ के लिए नगर के पंजाबी समाज के द्वारा खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा खाने की व्यवस्था तब तक की जाएगी जब तक स्थिति परिस्थिति सामान्य न हो जाए। आज 4 दिन से सरगांव नगर पंचायत के द्वारा जो भी यात्री हैं जो पैदल जा रहे हैं, किसी कारणवश वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे बुला करके और उनकी भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। जो नहाए धोए नहीं है उनके लिए नहाने की व्यवस्था कराई जा रही है और सभी को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। ये दौर कब तक चलेगा आपके द्वारा? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में, तब तक ये भोजन का व्यवस्था हमारे द्वारा किया जाएगा। ये नगर पंचायत सरगांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको आपके द्वारा खाना दिया जा रहा है? नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 से 130 लोगों को डोर टू डोर खाना पहुंचाया जा रहा है।
और ये आपके द्वारा सैनिटाइजर का भी उपयोग कराया जा रहा है। जी हाँ, मेरे द्वारा सैनिटाइजर की खरीदी की गई है 500 लीटर की, जिसको मैंने 5-5, 10-10 लीटर के गैलन में भर करके और सभी 14 पार्षदों के घर भिजा करके और वार्डों में बांटने का उनसे गुजारिश की गई है। और ये सैनिटाइजर जो है यहाँ पे पास की फैक्ट्री है, यहाँ पे भाटिया वाइन फैक्ट्री से, तो वहाँ से कुछ सहयोग मिला है कि नहीं मिला नगर पंचायत? नहीं, अभी तक तो कहीं से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है सैनिटाइजर के नाम से। आज सरगांव के कुछ व्यापारी बंधु अपने तरफ से चावल और तेल की कुछ व्यवस्था किए हैं। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा पिछले 4 दिनों से भोजन कराया जा रहा है। भले जो भटक के लोग आ रहे हैं अपने घर के लिए गंतव्य की ओर जा रहे हैं उनको, और लगातार इनके द्वारा फिर जब तक के लॉकडाउन की स्थिति बने रहेगी तब तक के इनके द्वारा भोजन कराने की व्यवस्था है। और नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 लोग हैं जो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग थे, उनको भी इनके द्वारा भोजन दिया जा रहा है। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।